अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। राजौरी के गंभीर मोगलान में 8वें रोज भी सर्च ऑपरेशन रहा जारी। भारी तादाद में फोर्सेस को किया गया है तलब। सरहद से मुतसिल जंगलात का कर लिया गया है घेराव। साम्राज्यी जहनियत को मिटाकर रख दिया जाए। श्रीनगर में 2 रोज़ा कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल से LG का खिताब। कहा, करोड़ों रुपए के खर्च से जो असर नहीं हो सकता वो एक नॉवेल कर दिखाती है। श्रीनगर के एयरपोर्ट के रनवे की तामीर नौ के पेश नज़र आज़मीन के लगेज पर आर्जी पाबंदी आयद की गई है। हज कमेटी के CEO का बयान। $538 अग्निवीरों में 500 कश्मीरी शामिल। श्रीनगर में पास आउट परेड का एहतमाम। और कांगरू रामसू में ट्रक खाई में जा गिरा, 2 अफराद जाँ बहक। और अब खबरों की तफसील। राजौरी में मुश्तबा अस्कियत पसंदों की तलाश मुसलसल जारी है। आज 8वें दिन भी राजौरी के गंभीर मोगलन जंगलात में फोर्सेस ने मुश्तबा अस्कियत पसंदों की तलाश की। सरहद से मुतसिल गंभीर मोगलन जंगलात में मुश्तबा अस्कियत पसंदों की मौजूदगी से मुताल्लिक़ मिलने वाली इतला के बाद आज से एक हफ्ता कबल फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम का यहाँ आगाज़ किया था और अस्कियत पसंदों के ताक़ुब के लिए हसास समझे जाने वाले पॉइंट्स को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया। इस ऑपरेशन को शेर वाली ऑपरेशन का नाम दिया गया है और यहाँ मज़ीद ज़ायद फोर्सेस को तलब कर लिया गया है। सर्च ऑपरेशन में फ़ौज, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस के बशमूल दीगर फोर्सेस मुश्तरका तौर पर यानी अंजाम दे रहे हैं। सिक्योरिटी इदारों के आला अहदेदार रोज़ाना की बुनियादों पर जारी ऑपरेशन का जायज़ा ले रहे हैं। सरहदी व जंगलाती इलाके के मुश्तबा हिस्सों की तरफ आवाम को दूर यानी यहाँ से दूर रहने के लिए कहा गया है। सिक्योरिटी डॉग्स, हेलीकॉप्टर्स, स्नाइपर्स, ड्रोन्स का भी यहाँ ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है। पूंछ के SK पुल के करीब दरिया से एक कारगर मार्टर शेल बरामद किया गया है, जिसके बाद यहाँ फोर्सेस को तलब किया गया और बम स्क्वाड को भी तलब किया गया। यहाँ कुछ वक्त के लिए लोगों में तशवीश देखी गई, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस और बम स्क्वाड टीम ने इस कारगर शेल को महफूज तरीके से नाकारा बना दिया। मेरा नाम शहराज हुसैन शाह है। मैं और कस्बा तहसील हवेली का रहने वाला हूँ और प्रेजेंट इस टाइम मैं पूंछ सिटी में रहता हूँ। मैं डेली यहाँ पे जॉगिंग पार्क में जॉगिंग करने के लिए आता हूँ सुबह के टाइम, और हर दिन की तरह मैं आज भी सुबह यहाँ पे जॉगिंग करने के लिए आया। बाद में मैंने देखा कि साइड पे एक शेल पड़ा हुआ था। दूर से तो मेरे को सही क्लियर नहीं हुआ, बाद में मैंने नजदीक जाके देखा तो वो शेल था। फिर वहाँ पे लोग भी जो है वो जॉगिंग कर रहे थे, तो मैंने उनसे छुपा के वहाँ से साइड किया कि लोग यहाँ पे पैनिक ना हो जाए सुबह के टाइम। मैंने वहां से उठा के, यहाँ पे कवाड़ वाले भी आते हैं दिन को कवाड़ वगैरह उठाते हैं, मैंने उनसे साइड रखा, यहाँ पे साइड रख के फिर उसके बाद गया जाके पुलिस स्टेशन में मैंने रिपोर्ट की मुंशी साहब को। फिर वहां से उन्होंने टीम भेजी मेरे साथ, मैंने उनको बताया यहाँ पे इन्होंने कांटेक्ट किया हुआ है आदमी के साथ, तो आर्मी आती होगी इसको डिस्पोज करने के लिए। ये आज सुबह की बात है। आज सुबह मैं जॉगिंग करने के लिए आया तो यहाँ पे मेरे को ये दिखा, फिर मैंने साइड उठा के यहाँ रख के उसके बाद गया जाके तो पुलिस ने इन्फॉर्म किया। मैंने बहुत सारे लोग थे, फिर मैंने वहां से साइड से उठाया छुपा के कि ऐसा ना हो कि लोगों को पैनिक हो जाए यहाँ पे, तो फिर मैंने साइड रख के उसके बाद गया जाके स्टेशन में इन्फॉर्म किया। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर के SKICC में 2 रोज़ा कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक्कदा प्रोग्राम को मुखातब करते हुए LG ने कहा कि एक अकेली नावल कुछ ऐसा असर रखती है जो करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी इस तरह का नतीजा हासिल नहीं हो पाता। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने इशारतन साम्राज्यत की हैसियत को
मुस्तरद करते हुए कहा कि कॉलोनियल माइंडसेट के ताक़ुब को मिटा कर रख दिया जाए। मुल्क के लिए एक मुस्बत लाहे अमल को तश्कील देने में अपना रोल अदा करने क़लमकारों पर LG मनोज सिन्हा ने जोर दिया। मनोज सिन्हा ने नौआबादियाती जहनीत के हर निशान को मिटाने पर जोर देते हुए मुफक्किरीन, उदबा, अफसाना निगारों और फ़न व अदब से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर क़लमकारों को तख्लीक़ी असनाफ़ के ज़रिए एक मुस्बत बयानिया अपनाने पर जोर दिया। LG ने आज श्रीनगर के SKICC में मुनक़्क़दा इस अदबी सक़ाफ़ती प्रोग्राम के तीसरे एडिशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुसन्निफ़ीन और क़लमकारों की तसानीफ़, आर्टिस्टिक पोर्ट्रेट्स के शोकेस, स्टॉल्स का तफसीली मुआयना किया। कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल में जम्मू कश्मीर के फ़न व सक़ाफ़त से वाबस्ता उदबा, शोरा, एकेडमिशन, तलबा और आम अफराद ने इसमें शिरकत की। पुलवामा और शोपियान के अवाम के लिए आज सर्किट हाउस पुलवामा में अवामी दरबार का इनेकाद अमल में लाया गया। शोबे सेहत व तालीम की वजीर सकीना यट्टू ने अवामी दरबार की सरबराही अंजाम दी। दोनों अजला के मुकामी लोगों और अवामी वफूद ने बड़ी तादाद में अवामी दरबार में शिरकत की और अपने मसाइल से काबीनी वजीर सकीना यट्टू को वाकिफ किया। सकीना यट्टू के हमरा अवामी दरबार में NC लीडर व MLA पामपोर हसनैन मसूदी, MLA ज़ेनापुरा शौकत गनाई, NC के ज़िला सदर, सिविल महकमजात के आला अहदेदार इस मौके पर मौजूद रहे। सकीना यट्टू ने अवामी मसाइल की समात के साथ ही मुतालिका महकमजात के अहदेदारों पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर इन्हें हल करें। इस मौके पर मीडिया की जानिब से पूछे गए सवाल पर सकीना यट्टू ने PDP को सख्त तनकीद का निशाना भी बनाया। उन्होंने कहा कि इन्हें अवाम से कुछ वास्ता नहीं, लेकिन ये महज कुर्सी के तलबगार हैं। मुतमईन होने की बात है, हम तो मुतमईन हो गए और मसाइल हमारे हैं। हमारा एक हॉस्पिटल बना है, एक बिल्डिंग बनी है, तकरीबन 2 दिहाई कबल एक बिल्डिंग बनी है, वहां पे ज़री कसीर उस पर खर्च हुआ है, लेकिन ताईदम न वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, न कई डॉक्टर साहिबान का, न हेल्थ डिपार्टमेंट के जो एहलकार हैं। डंपिंग का मसला है, जो गांव से फुजला गंदगी गलाजत निकलती है, वो जो स्कूल हमारा हायर सेकेंडरी जाता है वहां से एक सड़क गुजरती है, लिंक रोड गुजरता है, वहां सारी गंदगी और गलाजत डाली जाती है। वहां पे आवारा कुत्ते होते हैं, वो बच्चों को खाएंगे, वो आम वहां चलने राहगीरों को वो उनको काटेंगे। और ये भी जो हैं उनमें बुजुर्ग भी शामिल थे, उनमें जवान भी जो हमारे भाई हैं वो भी शामिल थे, कुछ बहनें भी थी, और मैंने ऑफिसर्स को भी यहाँ पे रखा था ताकि वो भी इन मसाइल को सुने और इन मसाइल को हल कर सके। यहाँ पे ऑन स्पॉट जो डायरेक्शन गई, जो पॉसिबल हुआ, वो बेचारे तो आदत से मजबूर हैं क्योंकि उनकी इक्तदार चली गई है, वो इक्तदार के भूखे हो गए हैं। उनको लोगों से कोई हमदर्दी नहीं है, उनके लोगों के मसाइल से कुछ लेना देना नहीं है। उनके पास अगर कोई चीज है वो कुर्सी की भूख है और वो चाहते हैं जिस तरह से उनके पास कुर्सी आए, लेकिन उनको मेरे ख्याल से, मैं समझती हूँ, उनको इंतजार करना चाहिए। ये फैसला कुर्सी पे कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, सबसे पहले अल्लाह ताला का फैसला होता है, उसके बाद लोगों का फैसला होता है, क्योंकि ये कहते हैं खलक पर खुदा, खुदा पर खलक कश्मीरी में। तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मुल्क में होने वाले पेपर लीक मामलात पर अपनी गहरी तशवीश जाहिर की और मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। गलवान में मासूम बच्ची के साथ ज़्यादती और इसके कत्ल के मामले के बशमूल दीगर वाक़यात पर भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपना रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि जब तक हम अल्लाह को राज़ी नहीं करेंगे ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। ने उस पर कंडेमनेशन किया, हालांकि CM उमर अब्दुल्ला भी वहां पर पहुंचे, उन्होंने भी अहले खाना को यकीन दिलाया कि पूरी तरह से तहकीक होगी तहकीक हो रही है। क्यों हो रहा है, क्या करने की जरूरत है? इस तरह के हादसा कश्मीर में हो रहे हैं, क्या लोग डिमांड कर रहे हैं कैपिटल पनिशमेंट, क्या कहेंगे आप? ये लोगों का काम है, लोग अल्लाह से दूर हो गए हैं, शैतान के करीब हो गए हैं, इसीलिए ये हो रहा है। देखा नहीं आपने वो गाड़ी जो पानी में गई, 4 लोग बच्चे थे, एक मर गया। कब सीखेंगे ये? हमारा ईमान कमजोर हो गया है,
हम नाम के मुसलमान रह गए हैं, अमल के मुसलमान नहीं हैं। जब तक हम अमल के मुसलमान नहीं बनेंगे, इन मुसीबतों से हम कभी नहीं निकलेंगे। अल्लाह को याद कीजिए, कुरान पढ़िए, नमाज पढ़िए, वही रास्ता है, उसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। और डॉक्टर साहब, नीट मामले में लगातार आज भी जो है एजुकेशन मिनिस्टर ने डिफेंस मिनिस्ट्री को लिखा कि हमें ताउन कीजिए इसमें। आपको लग रहा है कि सिस्टम में कमी है? अगर कमी नहीं होती तो ये होता। और 5 रियासतों में जिसमें हुआ वहाँ बीजेपी की हुकूमत है। उत्तराखंड हो, नई दिल्ली हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो और गुजरात हो, उनमें ये हुआ। इसे तहकीकात ज़बरदस्त होनी चाहिए और जो जिन्होंने किया है उनको सज़ा देनी चाहिए। अनंतनाग वेस्ट के नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहदेदारान का एक अहम इजलास खानाबल हाउसिंग कॉलोनी में मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत रुकन असम्बली MLA अब्दुल मजीद लारमी ने की। इजलास में हल्के की तरक्याती सरगर्मियों, अवामी मसाइल और मुख्तलिफ मनसूबा जात पर तफसीली बातचीत की गई। इस मौके पर ब्लॉक सदूर और साथ ही साथ दीगर लीडरान अहदेदारान मौजूद रहे। अब्दुल मजीद लारमी ने खिताब करते हुए बताया कि 4 स्पोर्ट्स स्टेडियम्स के लिए 5 करोड़ रुपए से ज़ायद के फंड्स मंजूर किए गए हैं। देखो, ये हमने जो स्पोर्ट्स स्टेडियम का मैंने सास्ती में रखा था। अभी तक तो मेरी कार्यशैली से मैं 4 जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है उनकी अप्रेजेशन आ गई है, उनको अप्रूवल आ गई है। उसकी टेंडर प्रोसेस NIT भी निकल रही है। 12 जून को वो टेंडर का लास्ट डेट है, तो 13 को वो टेंडर खोले जाएंगे और काम शुरू होगा। ये एक यहाँ पे जगह कमाल मंगहाल में है, एक दूसरा रोहू में है जिसको बागी प्रोग्राम भी हम कहते हैं, लालन में है। और यहाँ पे जो मेन जो स्टेडियम है, क्योंकि मैं मेन स्टेडियम की बात करूँगा, क्योंकि जब हमारा अनंतनाग वाला स्टेडियम ठीक होगा, सारी जितने भी हमारे बच्चे हैं, जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, वहाँ पे पहले जाते हैं। तो उसके लिए भी मैंने कोशिश की, तो वहाँ पे मिनिस्टर को भी मैंने लाया और उसकी भी इसमें सेक्शन 5 करोड़ 21 लाख रुपये का ये श्रीनगर हवाई अड्डे पर रनवे की तामीर नौ के काम के बायस हज आज़मी यानी हुज्जाज के सामान पर आर्जी पाबंदियाँ आयद की गईं। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के CEO डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने इस हवाले से तफसीलात बताईं। जाय ने रेज़ किया है, जेन्युइन इशू है। जैसे हमारा जो गाइडलाइंस हैं या जो हम ट्रेनिंग्स में कहते हैं हाजियों को कि आपका अलाउंस जो है 40+7 है, यानी 40 kg आपको लगेज में लेना है या वापस लाना है और 7 kg हैंड बैगेज में। लेकिन इस साल 2026 हज के लिए, क्योंकि जो श्रीनगर एयरपोर्ट है ऑलरेडी अंडर मेंटेनेंस था, जो रनवे है इसका, तो जो नोटम है वो अप्रैल से जारी है अक्टूबर तक, तो तकरीबन 5-6 महीने में ये रनवे क्या रिपेयर हो रहा है। तो उस वजह से जो लगेज है वो यहाँ से हुज्जाज किराम को 15 kg लेस किया गया, यानी उनको 25+7 ही अलाउ किया गया। लेकिन हुज्जाज किराम ने 18 ही लिया, हमने 25 अलाउ किया था, लेकिन जब हमने एवरेज चेक किया तो 18 kg ही था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुज्जाज किराम ने हज कंप्लीट किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज कुछ महीना से वापस आ रहे हैं, कुछ कल ही आ चुके हैं। तो अब वापसी इंशाल्लाह 2 जून से है। तो जो भी अकासा की एयरलाइंस जहां भी ऑपरेट कर रहे हैं, हमारे 4 एम्बार्केशन हैं, श्रीनगर है, अहमदाबाद है, कोचीन है, बेंगलोर है, तो 4 एम्बार्केशन पे अकासा ऑपरेट कर रही है। चारों एम्बार्केशनों में उन्होंने लगेज जो लोड है वो 35+7 कर दिया, 5 kg। कुल 538 अग्निवीरों में से तकरीबन 500 का ताल्लुक़ कश्मीर से है, जो भारतीय फ़ौज में कश्मीरी नौजवानों की बढ़ती हुई शमूलियत की अक्कासी करती है। श्रीनगर के जैकली सेंटर में पासिंग आउट परेड के दौरान यहाँ पर उन्होंने हिस्सा लिया। मुबारक मौके पर मैं और सभी अग्निवीरों को तहे दिल से बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि आप अग्निवीर बैच 7 के 24 सप्ताह के कठिन ट्रेनिंग के बाद मैकलाइन रेजिमेंट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। हमारी रेजिमेंट का आदर्श बलिदानम वीर लक्षणम केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने का संकल्प है। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि आप उस आर्मी का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसकी वीरता, बलिदान और राष्ट्रभक्ति का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है।
भारतीय सेना केवल सीमाओं की रक्षा करने वाली शक्ति ही नहीं बल्कि देशवासियों के विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक है। युद्ध हो, आतंक विरोधी अभियान हो। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला मोहन यादव ने आज अपने दौरे कश्मीर के दौरान श्रीनगर के लाल चौक का दौरा किया और वादी में अमन और तरक्की के मौजूदा सूरत हाल पर अपने इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि आइंदा अमरनाथ यात्रा पुरअमन माहौल में बखूबी और कामयाबी के साथ मुनक्किद होगी। मनोज से मिल करके आ रहे हैं और इस प्रकार से मेरा के बाद एक अलग दौर में बच्चा और बीते साल की घटना के बाद फिर पूरा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खड़ा हुआ। प्रदेश सरकार टूरिज्म को लेकर बहुत काम कर रही है। इसमें वैष्णो देवी अमरनाथ बाबा की यात्रा इसके प्रबंधन में यहाँ प्रशासनिक अमला जो बेहतर काम करता है उसके कई अनुभव शेयर करने के लिए कई अधिकारियों के साथ हमारी टीम आई थी। मैं आज स्वयं इस बात को लेकर संतुष्ट भी हूँ चाहे चौकियाँ कैसी भी हो, लेकिन दर्शनार्थी व्यवस्था में आधुनिक टेक्निक के साथ अगर प्रबंधन बेहतर करते हैं तो मौसम और कई घटनाएं में बहुत ही बेहतर प्रबंधन होता है। अच्छा लग रहा है हमारे लिए, सौभाग्य की बात है। लाल चौक जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर कश्मीर और रुकन असम्बली हज़रत बल सलमान अली सागर ने आज जामा मस्जिद मलारटा में आतिशज़दगी से मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात की और नुकसानात का मुआयना किया। इस मौके पर महकमा माल और SMC के अफसरान भी इनके हमरा मौजूद रहे। इसमें क्या कहना है जी, बदकिस्मती है ये हमारे इलाके में है कि काफ़ी कंजस्टेड है और काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ रहे हैं। पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि ज़्यादा इससे ज़्यादा आग नहीं फैली। जो नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, इससे घर में हो गया। इनका काफ़ी ज़्यादा सामान, शादियों का सामान काफ़ी पड़ा था घर में, तो बहुत ह्यूज लॉस है। तो अनफॉर्चुनेट हो गया, बदकिस्मती हो गई है, लेकिन साथ ही फैला नहीं, वो सब ठीक है, अल्लाह का उसमें करम रहा। बाकी ये 2 घर हैं यहाँ जहाँ आग लगी है। मैं इंशाल्लाह इनको एश्योर करता हूँ ऑनरेबल MLA हाजी अली सागर साहब की तरफ से निकाली अपनी एक टीम अपनी भेजी थी उसी वक्त, जैसे हमने सुना आधे घंटे की इसमें टीम आई थी एक, और आज हमने खुद दोबारा जायज़ा लिया। कुछ सरकारी मुलाजमीन भी है यहाँ, अफसर साहिबान भी हैं म्यूनसिपैलिटी के और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, वो लॉस असेस कर रहे हैं। उसके बगैर भी हाजी साहब की तरफ से जो हम CDF से कुछ रिलीफ दे पाएंगे, मैं हमने एश्योर करने आया हूँ इनको कि वो भी मिल जाएगी इनको। ये 2 घर है यहाँ, 2 घर। और उधर कांगरू रामसू इलाके में एक ट्रक गहरी खाई में जा गिरा जिसके नतीजे 2 लोगों की जान चली गई। इस ज़िम्मन में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन नेवी ने पाकिस्तान नेवी को इसकी बंदरगाहों तक महदूद करके रख दिया और मुसलसल दबाव बनाए रखा था। उन्होंने नौसेना शौर्या वाटिका के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि भारतीय बहरिया की तैयारी और ताकत ने ऑपरेशन में अहम किरदार अदा किया था। CDC अनिल चौहान ने अपने ओहदे की मुद्दत को इंतहाई इत्मीनान बख्श करार देते हुए हफ्ते को सुबुकदोशी अख्तियार की, जबकि लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी इतवार को नए CDC के ओहदे को संभाल लेंगे। वज़ीर मुल्क के पहले CDS जनरल बिपिन रावत के तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे में वीरगति हासिल करने के बाद चौहान ने सितंबर 2022 में मुल्क के आला तरीन फौजी ओहदे पर अपनी जिम्मेदारियां संभाली थीं। इसी दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज गुजरात में एक आला सतही सिक्योरिटी इजलास की सरबराही अंजाम दी। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुजरात के भूज में पाकिस्तान से मुतसिल सरहदी इलाकों की सूरत हाल से मुताल्लिक़ सिक्योरिटी अहदेदारों से तबादला ख्याल किया। वज़ीर दाखिला ने सरहदी इलाकों में सरहद पार से लाहक मुख्तलिफ चैलेंजेस और ख़तरात से निपटने के लिए किए जाने वाले इक़दामात और इंतज़ामात पर तफसीली बातचीत की।
کولگام کی پرنہال گجر بستی کے رہائشیوں نے سڑک کی تعمیر میں تاخیر کے خلاف احتجاج کیا. انہوں نے تعمیر نو کا مطالبہ کیا. احتجاج میں خواتین اور بچوں نے بھی حصہ لیا. تو یہ روڈ ہم نے بنائی تھی ہم نے نریگا میں 2022 میں 2022 سے لے کر آج تک یہ ایسے ہی پڑی ہے. پھر ہم نے یہ کر دی تھی PMGSY والوں کے حوالے. انہوں نے بولا پچھلی سال بھی کہ ہم نے اس کا DPR بنا کر لیا ہے, مگر صرف DPR بنایا ہے. ابھی ہم نے دیکھا اس کا کچھ نہیں ہے. تو اس لیے یہ ہماری محتبانہ گزارش ہے ہمارے DC صاحب سے کہ ہماری ڈسٹرکٹ میں آج اس کو DC صاحب نہیں ہم بولیں گے, وہ ایک فرشتہ بن کے آیا ہے. اتنا وہ رسپانس دیتا ہے, خاص کر جو غریب غربا لوگ ہیں, وہ ایک فرشتہ ہے. تو اس لیے ہماری محتبانہ گزارش ہے, ہم اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ہماری طرف تھوڑا دھیان دیا جائے. تو یہ روڈ ہماری مکمل. کسانوں کا حق جینے کا ہمیں بھی ہے. بہت ٹائم ہو گیا اس کو نظر انداز کر دیا. DC صاحب سنا ہے, دیکھا تو نہیں میں نے آنکھوں سے, دیکھا ہے کہ وہ ہر کا کام سنتا ہے اور بناتا ہے. اب یہی گزارش ہے کہ اس کی طرف دھیان دیا جائے. گورنمنٹ ڈگری کالج تھانہ منڈی میں نشہ مکت ابھیان کے حوالے سے ایک شعور بیداری پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا. پروگرام چل رہا ہے 100 ڈیز نشہ مکت پروگرام کے تحت. آج ہمارا ڈگری کالج تھانہ منڈی میں پروگرام رکھا گیا تھا وومن لیڈ نشہ مکت اویئرنیس اینڈ پلس میٹنگ کا. اس میں ہماری جو CDO صاحب, ہمارے پروفیسر نسیم صاحب, وہ کالج کے سارے امپلائی ان سب نے شرکت کی. اس میں آنگن واڑی ورکرز بھی تھیں, آشا ورکرز بھی تھی اور آنگن واڑی ہیلپر بھی تھی. اس میں ہمارا جو مین مقصد تھا کہ وومنس کو اویئر کرنا کہ اپنے بچوں کو انہوں نے اپنی زیر نگرانی کیسے کرنا ہے اور بچوں کو بچپن سے لے کر بڑا ہونے تک انہوں نے کس ٹیکنیک سے بچوں کو نشے سے جو ہے بچانا ہے. وومنز کالج کے اندر وومن لائٹس اویئرنیس پروگرام جو آرگنائز کیا گیا, اس میں ہمارے CDPO صاحب اور ہمارے شکیل صاحب. اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر. راجوری کے گمبھیر موغلان میں 8ویں روز بھی سرچ آپریشن رہا جاری. بھاری تعداد میں فورسز کو کیا گیا ہے طلب. سرحد سے متصل جنگلات کو کر لیا گیا ہے مکمل طور پر گھیراؤ میں. سامراجی ذہنیت کو مٹا کر رکھ دیا جائے. سری نگر میں 2 روزہ کشمیر لٹریچر فیسٹیول سے LG کا خطاب. کہا کروڑہا روپے کے خرچ سے جو اثر نہیں ہو سکتا وہ ایک ناول کر دکھاتی ہے. سری نگر ایئرپورٹ کے رن وے کی تعمیر نو کے پیش نظر عازمین کے لگیج پر عارضی پابندی لگائی گئی ہے. حج کمیٹی کے CEO کا بیان. پانچ 538 اگنی ویروں میں 500 کشمیری شامل. سری نگر میں پاس آؤٹ پریڈ میں لیا حصہ. اور کانگرو رامسو میں ٹرک کھائی میں جا گرا, 2 افراد جاں بحق. اور ناظرین اسی کے ساتھ 4 TV کشمیر کا اختتام